भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। ये लीजिए पिताजी आज का स्पेशल नाश्ता वाश्ता। अच्छा, ओहो, नूडल्स। हाँ जी पिताजी। अच्छा, तुमने बनाए हैं? हाँ जी पिताजी, वो रद्दी वाले से मैंने एक किताब खरीदी थी, उसमें से एक पढ़कर बनाए पिताजी। खाकर देखिए ना कैसे लगते हैं। अच्छा, कैसे लगे पिताजी? रद्दी नहीं, मतलब ठीक है। पिताजी आपका ऐसा मुंह देखकर लगता है आपको अच्छे नहीं लगे। गड़बड़ शड़बड़ होगी ना पिताजी? नहीं नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुई है, जरा खिचड़ी हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज डिश में इंडियन मसाले डाल के ना उसे घचेड़ घचेड़ मतलब खूब घोट घाट दिया है। वो असल में बात ये हुई पिताजी, वो किताब पर ना आधा पन्ना फटा हुआ था, तो बाकी की डिश मैंने अपने हिसाब किताब से बना दी पिताजी। ओह, अधूरे ज्ञान का इस्तेमाल किया है। देखो बहू, नई नई चीजें बनाना, नए नए प्रयोग करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अधूरे ज्ञान के साथ नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानियां पैदा करता है। हाँ जी। अब तुमने इतने प्यार से बनाए हैं तो मैं खाऊंगा तो जरूर, बेटे यहाँ नहीं खा पाऊंगा, जरा टाइम लगेगा ना, तो अंदर आराम से टेबल पे बैठ के खाता हूँ, ठीक है? हाय, मैं आपकी नेचर जानती हूँ पिताजी, आप वहाँ पे भी नहीं खा पाओगे। सारा कसूर उस रद्दी वाले का है। गंगा तुसी बड़े मजाकिया हो भाई, अगर आप 100 रुपए की किताब 2 रुपए में खरीदोगे तो ज्ञान भी तो 2% मिलेगा। Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. भैया सुन लिया, कौन है आप, क्या चाहिए? Hey dude, what's up, Manav? Hey, Krishan Chand. No Kishan Chand business. Call me Chris. Short and sweet, Chris. Oh, okay. आजा आजा। गंगा, देखो कौन आया है। हाँ जी, ये पाजी कौन है?
ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है कृष्ण चंद। Hey, call me Chris. क्रिस, अच्छा अच्छा, ये वही है जिनके बारे में आपने मुझे बताया था कि इंडिया में ये बड़ी बारागाती करते थे, इधर उधर पैदल घूमते शूमते रहते थे और फिर लंदन में जाकर टैक्सी चलाने लगे, है ना? हाँ, वही। यार लंदन में टैक्सी ड्राइवर का ये यूनिफॉर्म होता है क्या? Chill, no मानव. अरे मानव, यार तू मुझे बार बार मानव मानव क्यों कह रहा है? लगता है मेरा नाम भूल गया। No. मानव मतलब इंसान. और वैसे टैक्सी चलाना हमने कब के छोड़ दिए हैं? क्यों, ठोक दी क्या? नहीं, रोक दी. और आजकल लंदन में हमारे पास एक लंबी सी मर्सिडीज है जिसको चलाने के लिए हमने एक फिरंगी ड्राइवर रखे हैं. और आजकल हम फिरंगियों की जीवन की गाड़ी मोक्ष मार्ग पर चलाने वाले कूल और हैपनिंग गुरु बन गए हैं. शुरू मतलब? हे बेबे, मेरा मतलब है भाभी. एक दिन टैक्सी चलाते चलाते हमें अंदर से अचानक एहसास हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं. क्यों पाजी, आपको पैसेंजर ने नहीं बताया? पैसेंजर तो इस संसार में हम सब हैं और ईश्वर हमारा ड्राइवर. मुझे एहसास हुआ कि ये मोह माया ये सब बेकार है. ईश्वर सत्य है, बाकी सब फेंकी है. फेंका हुआ है? लगता है मुझे फेंक रहा है। ये फेंकी मतलब क्या है यार? फेंकी मतलब झूठ, ईश्वर सच. हरे रामा हरे कृष्णा. पाजी, आपको तो बहुत मजा आता होगा. हाँ, आजकल मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है. है जी? अब मेरा मतलब है बहुत शांति से चल रही है मेरी आश्रम, मेरे गुरुदेव की दया से और आशीर्वाद से. कमाल है यार, तू एक गुरु और तेरा भी एक गुरु. हाँ, इस लाइन में मेरा मतलब है इस मोक्ष के मार्ग में मेरे सीनियर है. बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे. क्या क्या सीखा है पाजी? हे बेबे. है जी? मेरा मतलब है भाभी, बहुत कुछ. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी के भी भविष्य देख सकते हैं. अच्छा यार वैसे तो मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, ब्राइट फ्यूचर मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडिया का सबसे बड़ा वकील तो हूं ही. एक दिन बनना चाहूंगा, तो बताओगे कि वो दिन कब आएगा? चल गाय चल, बहुत जल्दी तुम्हारे मर्डर का केस तुम्हें तरक्की दिलवाएगा. तुसी बड़े मजाकिया हो पाजी. अगर इनका मर्डर शार्डर ही हो गया तो फिर केस कैसे जीतेंगे बीतेंगे? नो बेबे, मेरा मतलब है भाभी, इनके मर्डर का केस नहीं, इनके पास आने वाला मर्डर का केस. ओह अच्छा, यार तू सच कह रहा है? कभी नहीं कहा. है जी? झूठ कभी नहीं कहा. और ये तो कुछ नहीं, मैं तो इससे भी बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं, जैसे कि जर्नी इनटू द पास्ट. जर्नी इनटू द पास्ट? वो तुम्हारे इधर बॉलीवुड में क्या कहते हैं उसको? हाँ, फ्लैशबैक. मैं किसी भी इंसान को भूतकाल में भेज सकते हैं और वो इंसान इस वक्त वही करेगा जो भूतकाल में कर रहे थे, जैसे कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले. जाना है पास्ट में? नहीं मुझे नहीं जाना. Hey, come on, don't be a sissy, be brave. नहीं यार, लेकिन जाना ही नहीं ना. जाना है जी, जाना है. अरे गंगा, बहुत मजा से जाएगा. लेकिन नहीं जाना मुझे. नहीं कैसे? गंगा, तुझे भी तो पता चले पहले इन्होंने क्या क्या गड़बड़े शड़बड़े किए हैं. Hey, baby. कुछ नहीं बाबे. ओ, निकल पड़े हो तुम एक सुहानी सफर पे, एक जाना पहचाना सफर. होम, फ्लैशबैक. हाँ, मैं पीछे जा रहा हूँ. 1 साल, 2 साल, अब 5 साल, 10 साल. बहुत जवान लग रहा हूं मैं, बाल भी सारे हैं और चाल में भी क्या मस्ती है. वाह वाह. ओए पाजी, ये पीछे चले गए. मैंने कहा जी कहाँ खड़े हो? मैं हाँ जी. मैं ना मंदिर में हूँ,
मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हूँ। हाय गंगा, तुसी बड़े मजाकी हो भाई। तेरे पति इतने अच्छे हैं और तू उस पर ऐसे ही शक बात कर रही थी है जी। इतनी छोटी उम्र भी मेरे पति देखो जी मंदिर की सीढ़ियों पे खड़े हैं। ओम, कौन से भगवान का पूजा करने के लिए आया मंदिर में? पागल है, मैं किसी भगवान की पूजा करने यहाँ थोड़ी आया हूँ। मैं तो पूजा की पूजा करने आया हूँ। वो पड़ोस वाली पूजा है ना, वो इसी वक्त मंदिर में आती है, तो इसलिए उसकी पूजा करने मैं मंदिर में आ गया हूँ। पूजा। मैं समझ गया। बहुत प्यार करते थे तुम पूजा से। उतना नहीं जितना उसकी बड़ी बहन रीमा से करता था, लेकिन कल ही रीमा ने चांटा मारा, इसलिए आज पूजा पे ट्राई मार रहा हूँ। बाजी मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। नो भाभी, इस अवस्था में अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया ना तो ये परमानेंटली भूतकाल में चले जाएंगे। नो। अच्छा बाजी देखो ऐसा करो, इनको थोड़ा और पीछे ले जाओ। Okay, I'll try. Oh, यहाँ देखो, थोड़ा और पीछे जाओ। 5 साल, 10 साल। हाँ, मैं और पीछे गया हूँ। अब मैं 15 साल का हो गया हूँ। क्या कर रहे हो? एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे। मैं समझ गया। होम, तुम अपने एग्जामिनेशन के पेपर्स लिख रहे हो? नहीं, मैं तो दीवार के पास मुर्गा बन के खड़ा हूँ। कॉपी करते पहले ही पकड़ा गया था ना मैं। हाय बाजी, अब मुझे पता चला कि शाम बिल्कुल इन पर गया है। उसको भी टीचर रोज मुर्गा शुर्गा बना देती है। देखो जी, जैसा बाप वैसा बेटा। Hey baby, मैं मतलब है भाभी, कोई बात नहीं, मैं इनको और पीछे ले जाता हूँ। और पीछे जाओ। 5 साल, 10 साल। अंकल, मैं ना अब 5 साल का बन गया हूँ। अब थोड़ा और। नहीं बाजी रुको। अगर इससे भी पीछे गए तो 5 साल और पीछे जाएंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे, है ना बाजी। अगर आप 2-3 दिन और पीछे चले गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना बाजी। ये बाजी ऐसा करो, आप इन्हें ना वापस ले आओ। वापस ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ, चुटकी क्यों बजा रहे हो? फ्लैश फॉरवर्ड। अंकल चुटकी क्यों बजा रहे हैं आप? अब ताली क्यों बजा रहे हो? एक कुत्ता है। बाजी ये तो वापस ही नहीं आ रहे, तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बाजी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है। देखो बेबी, मेरा मतलब है भाभी, वो क्या है कि मेरे को एक अर्जेंट काम याद आ गया है। मैं यूं गया और यूं आया, तभी तक आप ताली बजाते रहिए। बाजी अगर मैं तालियां बजाऊंगी तो ये वापस आ जाएंगे? कोशिश करते रहिए। रुको ना, खेलते हैं। फिर भी हिंदुस्तानी। शूट कहाँ जा रहे हो? पहले मेरे पति को तो ठीक ठाक करते जाओ। अब हो जाएंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? और आप ये हकला क्यों रहे हो? कहीं कोई गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, एवरीथिंग इज कूल, नो वरीज। कोई गड़बड़ नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। मैं चलते हैं। हरे राम। मार जानिया, मेरे को सच बता दे, वरना ऐसा पंजाबी हाथ मारूंगी कि प्लेन के बगैर ही लंदन पहुंच जाओगे। वो क्या है बेबी? मेरा मतलब है भाभी, हम किसी इंसान को पास्ट में तो भेजने को सकता, लेकिन उसे फिर से वापस प्रेजेंट में लाने को नहीं सकता। मतलब मतलब ये कि मैं किसी इंसान को भूतकाल में भेज सकता हूँ,
वापस वर्तमान में नहीं ला सकता। वो क्या है कि ये कला हमने अपने गुरुजी से बहुत ताजे सीखे थे, लेकिन सिर्फ आधे ही सीखे थे, बाकी आधे सीखने बाकी है। मर जाने यार, तेरा सत्यानाश, तेरे दूर फिटे मुंह, दूर लात, तेरे कीड़े पड़े। अगर तुझे नहीं आती थी तो करने की क्या जरूरत थी? हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि जो हम कला सीखे हैं वो ठीक से सीखे हैं कि नहीं। हमको लगा कि चुटकी बजाने से सब कुछ ठीक हो जाएंगे, पर नहीं हो रहे हैं। ओए खोतिया नालायका, मेरे पति के साथ किस तरह का मजाक किया तूने? नो प्रॉब्लम, नो वरीज बेबी। मेरा मतलब है भाभी, वैसे भी आपको बच्चे पालने का एक्सपीरियंस तो है ही, तो पाल लेना भैया को। हम चलते हैं। हरे रामा। ओए खोतिया, मुझे बच्चे पालने का तो एक्सपीरियंस है, पर पति शती पालने का एक्सपीरियंस नहीं है। देखो बाजी, देखो कोई तो उपाय होगा ना? इसका उपाय तो सिर्फ हमारे गुरुदेव के पास है। ओए कहाँ है तेरा गुरु? लंदन में। लेकिन कोई डरने की बात नहीं, नो वरीज। आज दोपहर का फ्लाइट से हमारे गुरुदेव बॉम्बे लैंड हो रहा है। हम जाएंगे, गुरुदेव लाएंगे, रोम भैया को ठीक कर देंगे। हरे राम। सुन, आ तो जाओगे ना? ये बेबी। भाभी। बेबी भी ठीक है, कुछ भी ठीक है, पर तू आज जरूर जाना है जी। मैं यूं गए और यूं आए। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हाय हाय, ये क्या होश हो गया? पिताजी ठीक ही कहते थे कि आधा अधूरा ज्ञान परेशानियां और मुसीबतें लाता है। बास करो, और मैं क्या बास करो? ये क्या शोर मचा रखा है? ओए सीधी, क्या हुआ आंटी? आंटी, मैं आपकी आंटी शांटी नहीं हूँ। तो क्या दीदी हो? हाय, दीदी न कहो जी, दीदी न कहो। आपकी पैन बनने से तो अच्छा है कि मैं आपकी आंटी शांटी बन जाऊं, पर मेरा दिल गवारा नहीं करता। देखो जी, आप मेरे पति शती हैं और मैं आपकी पत्नी शतनी हूँ। जी आंटी, आप तो बहुत ही गंदी बात करती हैं। छी छी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आंटी जी, आप तो बहुत गंदी हैं। हाँ, गंदी आंटी, आंटी गंदी। चलो चलो, गंदी आंटी से दूर चलते। गंदी आंटी, गंदी वाली आंटी। अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं अच्छी वाली आंटी हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अच्छी वाली पत्नी शतनी हूँ। फिर भी हिंदुस्तानी। मैं बंटी और तू बबली, बंटी बबली। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क धड़क। डांची कल के प्याची लगी है, अभी पानी पिलाता हूँ मेरी बबली को। ये ले। बबली को प्याची नहीं लगी जी, इसको भूखी लगी है। इसको ये एप्पल खाने दो। आप मेरी बात सुनो। आराम से खा बबली। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सुनो सुनो, देखो जी, ये फोटो शोटो देखो, आपको कुछ याद आ रहा है? आंटी, हाँ जी। फोटो में ये आपके हस्बैंड है ना? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है और वो आप ही हो। कैसी बात कर ली हो आंटी? मैं तो इतना छोटा हूँ, इतना बड़ा कैसे बन सकता हूँ फोटो में? मुझे पता था आप यही कहोगे, इसलिए मैं ये शीशा भी लाई हूँ। सुनो जी, इसमें अपनी शक्ल को देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। कुछ याद शाद आया है जी? हाँ देखो। समझ गया, समझ गया, समझ गया। भगवान, इनको याद आ गया, शुक्र है भगवान। मैं समझ गया आंटी कि मेले और इन अंकल के पास ना सुपर शक्तिशाली जोलाबों की पावर आ गई है, गायब होने वाले पावर। जुराब, किसकी जुराब, कैसी जुराब?
जुलाब नहीं, जोराबो जोराबो, दुश्मनों का दुश्मन जोराबो। वो ना किसी को दिखता नहीं आंटी, वैसे ही जैसे मैं शीशे में नहीं दिखलाऊं। देखो दिखलाऊं, सिर्फ आप दिख नहीं हैं। और ये अंकल शीशे में नहीं दिखते, सिर्फ ऐसे ही दिखाई देते हैं। मम्मी मम्मी अरे एक साथ दो सेम टू सेम दिखने वाले दो। आंटी आप इनको जानती हैं? अब क्या होगा आगे देखिए कल रात 9 बजे। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है